अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शकील अंजम बहरिया टाउन कराची एडवाइस के पैनल से। आज की हमारी वीडियो बनाने का मकसद है कि बहरिया का लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, यहाँ की सेफ्टी और सिक्योरिटी के हवाले से बहरिया क्या चीज़ प्रोवाइड करता है और बहरिया की तरफ से नई कौन सी ऐसी चीज़ ऐड की है जो कि यहाँ के रेजिडेंट्स के लिए बहुत अच्छी हो। तो इसी के साथ हमारे साथ ज्वाइन किया है जैन भट्टी साहब ने। जैन साहब कैसे, ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे क्लाइंट्स को बताएं कि बहरिया का लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, यहाँ के सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल शकील साहब, जब भी हम अपना घर लेने का सोचते हैं, मैं आप या कोई भी हमारे क्लाइंट्स हैं वो अपना घर लेने का सोचते हैं, तो सबसे पहले वहाँ पे तीन चीज़ें देखी जाती है कि वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, सेफ़ है, सिक्योर है। ये तीनों चीज़ें देखी जाती हैं। तो इसमें बहरिया टाउन इन तीनों चीज़ों पे पूरा उतरता है। बहरिया टाउन की सिक्योरिटी सबसे ज़बरदस्त, बहरिया टाउन सेफ़ है हर तरह से, आपको किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकता। और इन्वायरमेंट वो आप आगे देख सकते हैं। आप हमारी पहली वीडियोस में भी हमने आपको बताया है कि बहरिया एक वो लाइफ स्टैंडर्ड आपको दे रहा है जो दुबई स्टाइल, या आप गोल्फ में जाते हैं या दूसरी कंट्रीज़ में जाते हैं तो ये लाइफस्टाइल आपको वहाँ पे मिलता है। बहरिया आपको पाकिस्तान में एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट में एक अच्छा माहौल दे रहा है। सुनने में आया है कि बहरिया ने एक नई चीज़ ऐड की है जिसको RIA या कोई पोर्टल वगैरह का नाम दिया गया, तो उसके बारे में बताएं कि वो क्या चीज़ है। जी बिल्कुल, ये बहरिया ने आज से कुछ दिन पहले एक लेटर निकाला था अपने रेजिडेंट के लिए। रेजिडेंट को कहा था कि अपना डाटा इंटर करवाएं। ये RI सिस्टम है कि जिसमें आप अपना डाटा, जितने भी रेजिडेंट हैं वो चाहे ऑनर है या टेनेंट है, दोनों के लिए डाटा वहाँ पे जमा करवाना ज़रूरी है। तो इसमें बहरिया टाउन ने ये स्पेशली अपने रेजिडेंट्स के लिए किया था, क्योंकि बहरिया चाहता है कि आप हमारे जितने भी रेजिडेंट हैं वो सिक्योर भी हों और सेफ़ भी हों और वो अच्छा लाइफस्टाइल एंजॉय करें। अच्छा, तो ये बताएं कि ये जो पोर्टल सिस्टम में इन्होंने मुतारफ़ करवाया है, तो इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है? क्या ये आम बंदा भी इस्तेमाल कर सकता है या फिर इसका कोई मतलब कुछ स्पेशलाइजेशन है? जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये बहुत आसान तरीका है, लेकिन लोगों को इसकी अवेयरनेस नहीं है। लोग इस पे जाने से डरते हैं कि ये बहरिया ने क्या डाटा मांग लिया, हमें क्या देना पड़ेगा, हमें वहाँ पे कोई वेरिफिकेशन देनी पड़ेगी, वहाँ पे कोई ऐसा डाटा देना पड़ेगा जो हमें नहीं देना चाहिए। तो मैं अपने क्लाइंट्स को बताता हूँ, अपने व्यूवर्स के साथ ये चीज़ शेयर करता हूँ कि आप अपना रेजिडेंट यहाँ पे आपने विला लिया है, अपार्टमेंट लिया है या आप रेंट पे आना चाहते हैं, तो बहरिया ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है जो आपके लिए ही बेहतर है। तो उसमें आप अपना डाटा बहरिया के मेंटेनेंस ऑफिस में जमा करवाएंगे, या आप अपने घर में बैठ के, पहले ये होता था कि आप मुख्तलिफ ऑफिस में जाते हैं, अगर विला है तो मेंटेनेंस ऑफिस में, अगर आपका अपार्टमेंट है तो आप फैसिलिटेशन सेंटर में अपना डाटा जमा करवाते थे। लेकिन बहरिया ने अपने रेजिडेंट की ये मुसीबत भी आसान की है कि वो आप अपना घर में बैठ के अपने इंटरनेट पे, गूगल पे आप उसको BTK कराची, ये पोर्टल का नाम है, इसको ओपन करेंगे तो इसमें रिक्वायरमेंट आ जाती हैं। वो रिक्वायरमेंट क्या है वो हम आपको तरीकाकार बता देते हैं कि सबसे पहले बहरिया आपका CNIC जो नाम है, नाम और CNIC आप वो इंटर करेंगे, अपने फैमिली का डाटा इंटर करेंगे। उसके बाद आप अपनी कोई भी गाड़ी रखते हैं तो उसका भी डाटा वहाँ पे देंगे, गाड़ी का लाइसेंस देंगे या गाड़ी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर आपने गाड़ी नहीं ली है और अभी आपके नाम नहीं हुई तो आप उसमें उसका एग्रीमेंट या उसके जितने भी वो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट करेंगे। इसके साथ साथ आप कोई वेपन कैरी करते हैं अपने साथ तो उसकी भी एंट्री बहरिया में करवाएंगे, बहरिया के मेंटेनेंस ऑफिस में। तो जब ये सारी चीज़ें आप स्कैन करके प्रॉपर स्कैनर के साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, उसमें CNIC, अलॉटमेंट लेटर, अपनी फैमिली का पूरा बायोडाटा और अपनी कोई व्हीकल रखते हैं तो उसका डॉक्यूमेंट्स, और अगर कोई वेपन रखते हैं तो उसके डॉक्यूमेंट्स PDF की शक्ल में एक एक चीज़ आप बहरिया के उस BTK कराची में उस फॉर्म में आप फिल करते जाएंगे तो आपको उसमें सक्सेसफुल का एक मैसेज आएगा। उसके बाद आपको बहरिया के मेंटेनेंस ऑफिस से कॉल आएगी कि आप अपना रेजिडेंट कार्ड और गाड़ी का जो स्टिकर है या गाड़ी का जो उसमें कार्ड लगेगा वो आप बहरिया के मेंटेनेंस ऑफिस से रिसीव कर सकते हैं। बहुत ही आसान है। अगर आपको इसमें कोई परेशानी महसूस हो रही है, दिक्कत नज़र आती है, तो हम आपके लिए
24/7 आपके लिए हाज़िर हैं। आप कभी भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपको इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो भी बता देंगे। अगर आपसे डाटा इंटर नहीं हो रहा तो हम आपको ये डाटा इंटर करवा के देंगे। मतलब आपके कहने का ये है कि मैनुअल सिस्टम ख़त्म करके बहरिया ने एक सॉफ्टवेयर बना दिया है जिसमें आप घर बैठे अपना डाटा पुट कर सकते हैं। इसका मतलब कि बंदा जो है पहले तो परेशान हो जाता है कि फ़लाँ दफ्तर में जाऊँ, कहाँ से, ये तरीका कार कौन सा है। मतलब ये बहरिया ने बहुत आसान कर दिया फिर तो। जी बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये सिर्फ लोग ना मुश्किल समझ रहे हैं, मुश्किल है नहीं है। सही है। जो कोई भी बंदा करेगा एक आसान तरीका दिया है। BT के कराची आप ओपन करेंगे, आपको हर चीज़ आपने फॉर्म के सामने नज़र आएगा। खुद आप उसको फिल करें अपने फिंगर टिप्स पे, आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने खुद ये डाटा फिल किया है और आपके माइंड में होगा कि मैंने ये डाटा दिया है। आप कभी भी बहरिया के ऑफिस में, मेंटेनेंस ऑफिस में जाके ये चेक कर सकते हैं। अगर आपका कोई रेंट के लिए कोई आपका टेनेंट आ रहा है तो उसके लिए भी आप ये डाटा देंगे। और इसमें एक चीज़ ऐड करता चलूँ कि पुलिस वेरिफिकेशन दोनों देंगे, रेजिडेंट भी और टेनेंट भी। और कभी आपने चेक करना हो कि ये आपका विला किसी और के नाम तो नहीं है या आपका टेनेंट कौन रह रहा है, तो आप बाहर बैठे, इवन जो हमारे ओवरसीज़ क्लाइंट हैं वो उधर बैठे अपने इसी पोर्टल को चेक भी कर सकते हैं और उनसे मुस्तफ़ीद भी हो सकते हैं। माशाल्लाह, ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ बहरिया ने मुतारिफ कराई है। अच्छा, मेरा एक सवाल है, आपने बताया कि गाड़ी का स्टिकर मिलता है, तो इसका क्या फंक्शन है? मतलब किस चीज़ का स्टिकर होता है, उसका क्या सर ये देखें, अभी तो बहरिया इस चीज़ पे थोड़ी सी नरमी किए हुआ है, लेकिन जैसे ही ये आपको पता है कि बहरिया में प्राइवेट प्रोजेक्ट बहुत सारे बन रहे हैं, लेबर का भी आना जाना होता है, तो हर बंदे को ये नहीं रोक सकते। जैसे ही ये इसके प्राइवेट प्रोजेक्ट मुकम्मल होंगे तो अनकरीब बहरिया के जो रेजिडेंट हैं उनके लिए ये आसानी हो जाएगी कि उनका जो, अगर वो कोई कराची से आ रहे हैं तो उनको जो टूल है वो नहीं देना पड़ेगा। अगर वो हैदराबाद से या दूर से आ रहे हैं तो उनको टूल देना पड़ेगा। और आपका जो रेजिडेंट है वो इन्होंने इसका जो ई टैग और एम टैग वाला सिस्टम गेट पे नाफिज किया है, वो भी इसी की एक कड़ी है कि आप जो रेजिडेंट है वो आसानी के साथ अंदर आ सकेंगे। और जो कोई रेजिडेंस नहीं है उसको फिर वहाँ पे अपनी ये शनाख्त करवानी पड़ेगी, कोई रेफरेंस देना पड़ेगा, फिर बहरिया के गेट से आप इंटर हो सकते हैं। थैंक यू जैन भाई, बहुत शुक्रिया मालूमात देने का। तो जी व्यूअर्स, बहरिया का लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, सेफ्टी और सिक्योरिटी के हवाले से क्या क्या चीज़ें बहरिया की तरफ से प्रोवाइड है, वो हमने आपके साथ शेयर की। इसके बारे में आपको कोई भी मालूमात हो, पोर्टल पे अगर समझ नहीं आ रही हो उसकी एंट्री कैसे करवानी है, तो आप हमारी टीम एडवाइस के दिए गए नंबरों पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।